welcome to my YouTube चैनल टेक हंट। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी HTML के बारे में। HTML क्या है और वो हम क्यों यूज़ करते हैं। हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें HTML के क्या यूजेज होते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। ये है हमारी PDF फाइल जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ HTML के बारे में पढ़ेंगे कि HTML क्या है और वो हम क्यों यूज़ करते हैं, और बाकी CSS और जावास्क्रिप्ट हम बाद में पढ़ेंगे। ये है हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ वेबसाइट एंड वेब पेज। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बाकी जो व्हाट इज़ वेबसाइट एंड व्हाट इज़ वेब पेज है, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी। फ़िलहाल आज हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। ये है पेज का स्ट्रक्चर। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक पिक्चर बनी हुई है और कोड लिखे हुए हैं। फर्स्ट टाइम है आप लोग का तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मगर मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे HTML ओपनिंग टैग है एंड क्लोजिंग टैग है, जो हम हमेशा जब भी लिखेंगे इस तरह से ही लिखेंगे आर्टिकल में। चलें, कुछ थोड़ा सा जो कोड्स हैं वो हम पढ़ते हैं। ये है डॉक टाइप HTML। आप लोग सोच रहे होंगे डॉक टाइप HTML है क्या। उसका भी मैं आपको आगे बताती हूँ कि वो क्या है और उससे हम क्या पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है HTML ओपनिंग टैग, फिर हमने नीचे लिखा हुआ है हेड ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। फिर इसके अंदर हमने लिखा है टाइटल। टाइटल में हम वो लिखते हैं जिसके बारे में हम वेबसाइट बना रहे हों, कोई भी चीज़ के बारे में। अभी फ़िलहाल एग्जांपल है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, माय फर्स्ट वेब पेज और माय फर्स्ट HTML पेज etc। फिर हम बॉडी में लिखेंगे जो हमें कोड यूज़ करने होंगे। जैसे H1 हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया। H1 मीन्स हेडिंग 1। ओके। टाइप डॉक टाइप बेसिकली है क्या, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। डॉक टाइप कोई HTML टैग नहीं है, वो सिर्फ हमें ये बताता है हमारे कोड को, जो हमारा रीड कर रहा होता है, कि हमने कोड कौन से HTML के वर्जन का लिखा हुआ है। अगर हम डॉक टाइप लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ये हमने HTML5 का लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे दोनों तरह के नज़र आ रहे होंगे, ओल्ड वर्जन भी और न्यू वर्जन भी। हम यूज़ करते हैं डॉक टाइप HTML, मीन्स हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं। चलें आगे बढ़ते हैं, कुछ टैग्स पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था H1 के बारे में, जो होती है हेडिंग 1, वो हमेशा हम मेन हेडिंग के लिए यूज़ करेंगे। पेज में सबसे पहली हेडिंग जो होगी उसके लिए हम H1 यूज़ करते हैं। H2, H3, H4, H5 एंड H6 टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं। H1 हम हमेशा एक बार ही यूज़ करते हैं, जो मेन हेडिंग होती है हमारे पेज की, उसके लिए। फिर हम यूज़ करते हैं H2। फिर जो दूसरी आपको हेडिंग डालनी हो, मेन हेडिंग नहीं, उसके बाद जो आपको हेडिंग डालनी हो, उसके लिए आप यूज़ करेंगे H2। और फिर जो आपको हेडिंग यूज़ करनी हो H3, H4, ये आपकी मर्ज़ी है। और ये हैं कुछ ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे किस तरह हम लिखते हैं। HTML ओपन टैग, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। हेड ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। बॉडी ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। H1 ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। P ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। तो हम जब भी कोई काम करें तो हमेशा साथ साथ ओपनिंग के साथ साथ क्लोजिंग भी करते जाएं, ताकि हमें याद आए अच्छे से कि हम कुछ भूले नहीं हैं। चलें फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ टैग्स जो मैं आपको बताती हूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे और वो किस लिए यूज़ होते हैं। आज हम ये कुछ टैग्स पढ़ेंगे।
इनके ओपनिंग टैग्स और क्लोजिंग टैग भी आपको बताए गए हैं और इसमें आपको बताया जा रहा है कि ये किस लिए यूज़ होते हैं और इसको क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पी टैग, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, इसको कहते हैं पैराग्राफ टैग्स। H1 को कहते हैं हेडिंग 1। HRF, LI, ULI, HRF एंड हाइपरलिंक के लिए यूज़ करते हैं। वो हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल हम आज जो टैग्स पढ़ेंगे वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। LI लिस्टिंग फॉर्म के लिए यूज़ होता है। UL हम यूज़ करते हैं अनऑर्डर लिस्ट के लिए, जो हमें चीज़ें ज़रूरी ना हो एक ही लाइन में लिखना, एक ही ऑर्डर में लिखना, उसके लिए हम यूज़ करेंगे UL। OL हम यूज़ करेंगे ऑर्डर लिस्ट के लिए, जो हमें ज़रूरी हो ऑर्डर में ही लिखना, इसके अलावा हम आगे पीछे नहीं लिख सकते, उसके लिए हम यूज़ करते हैं OL। ठीक है, बाकी इमेज का टैग हम कैसे यूज़ करेंगे, कब टैग यूज़ करेंगे, ये टैग कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फ़िलहाल हम आज ये कुछ टैग्स पढ़ेंगे और मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी। ये असाइनमेंट है, ये आपके कुछ काम का नहीं है फ़िलहाल। बाकी ये कुछ लिंक्स हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ये आपके काम आएंगी। आपको देखने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, यहाँ से मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या कुछ समझ में ना आया हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूँगी। थैंक यू। चलिए हम अभी आगे प्रैक्टिकल करते हैं, आपको बताते हैं जो हमने अब तक पढ़ा है वो उसको किस तरह से हम यूज़ करेंगे। चलिए फिर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ये है नोटपैड, वो आपको हर विंडोज़ में मिल जाएगा आसानी से। कंप्यूटर आप यूज़ करें या लैपटॉप यूज़ करें, वो आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। वो कुछ आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो पहले से ही आपको विंडो में मौजूद मिलेगा। आप यहाँ पे सर्च करेंगे नोटपैड लिख के, आपको यह नोटपैड फ़ौरन मिल जाएगा। आप यहाँ क्लिक करें और इसको ओपन करें डायरेक्ट। ये नोटपैड को आप ओपन करें और इसके बाद हम देखते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, डॉक टाइप HTML टैग, क्लोजिंग टैग, हेड, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ये सब कुछ मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी और दिखाऊंगी भी कि किस तरह शो होता है। जो हम टाइटल में लिखते हैं वो हमें किस तरह शो होता है और क्यों हमें ज़रूरी होता है कि हम उस बारे में ही लिखें जिस बारे में आप वेबसाइट बना रहे हैं, जिसके लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं। तो चले हम प्रैक्टिकल करते हैं अभी। तो चले स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ। हम यहाँ लिखेंगे डॉक टाइप HTML। आपकी मर्ज़ी है, आप स्मॉल में लिखें डॉक टाइप या कैपिटल में लिखें। कैपिटल में लिखेंगे तो उससे लुक अच्छा लगता है। बस हमें सिर्फ ये यही बताता है कि ये कोड जो हम लिख रहे हैं HTML का, वो कौन से वर्जन का लिख रहे हैं। ठीक है, और हम यूज़ कर रहे हैं न्यू वर्जन HTML का, इसलिए हम यही वाला लिखेंगे डॉक टाइप। ठीक है, ये हमारा कोई HTML कोड नहीं है, ये सिर्फ बताता है कि कौन सा वर्जन है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लिखेंगे HTML ओपनिंग टैग और फिर साथ में ही उसके क्लोजिंग टैग भी लिख लेंगे, ताकि वो हमारी गुड प्रैक्टिस में भी रहे और हमें याद भी रहे कि हमने साथ साथ इसके कर लिया है। अभी तो आपका फ़िलहाल थोड़ा सा ही काम है, तो आप लोगों को बहुत आसान लगेगा कि अगर हम बाद में भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा लिखने का आ जाता है, बहुत सारी कोडिंग आ जाती है, तो हमें बहुत मसला होता है फिर चेक करने में कि हमने किसका ओपनिंग टैग लिखा है और किसका क्लोजिंग टैग नहीं लिखा। इसलिए अगर हम साथ साथ लिखें तो बहुत अच्छी बात है। चलें आगे बढ़ते हैं।
HTML के अंदर ही हेड आएगा, हेड का ओपनिंग टैग जो हमने यहाँ लिख लिया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके बाद ही हम क्लोजिंग टैग भी लिख देंगे हेड का। हेड के अंदर हम हमेशा टाइटल लिखेंगे। टाइटल में क्या लिखेंगे ये मैंने आपको बताया था। टाइटल में हम वही लिखेंगे जिसके बारे में हम वेबसाइट बना रहे होंगे, जिस बारे में हम वेबसाइट बना रहे होंगे। ये फ़िलहाल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए आप कुछ भी लिखें। आपको सिर्फ बताने के लिए, दिखाने के लिए मैं कुछ भी लिख रही हूँ यहाँ पे। आपको सिर्फ दिखा सकूँ कि टाइटल कहाँ पे शो होता है, ठीक है। जैसे कि टाइटल में मैंने लिखा है माय फर्स्ट HTML पेज, ठीक है। यहाँ पे हमने फर्स्ट HTML पेज लिखा है, आप देख रहे होंगे। दोनों टैग के अंदर ही लिखना है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर, टाइटल के अंदर। हेड के अंदर टाइटल आएगा और फिर क्लोजिंग टैग आएगा। हेड में बस हमें इतना ही काम करना है, सिर्फ टाइटल लिखना है। उसके बाद हम जो भी काम करेंगे, अपनी कोडिंग करेंगे, जो भी करेंगे कोडिंग, वो हम हमेशा बॉडी में ही लिखेंगे। हम बॉडी ओपनिंग टैग लिखेंगे एंड फिर क्लोजिंग टैग लिखेंगे। उसके बाद जो भी हम कोड लिखेंगे वो बॉडी के अंदर लिखेंगे, ओपनिंग टैग के बाद और क्लोजिंग टैग के पहले। वो भी आप देखिएगा कि मैं किस तरह से लिख रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आप लोगों को। हमने पढ़ा था H1, मैं आपको लिख के बता रही हूँ। H1 टैग हम किस तरह यूज़ करते हैं। हम ओपनिंग टैग लिखेंगे H1 का, जिसमें हम लिखेंगे फर्स्ट हेडिंग, और फिर क्लोजिंग टैग भी लिखेंगे। अगर साथ साथ लिख लें तो अच्छी बात है, नहीं लिखें तो भी मसला नहीं है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस रहेगी आपकी, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा काम आएगा आगे के लिए। अभी तो शुरुआत है तो मुश्किल नहीं लगेगा, बाद में जब बहुत सारी कोडिंग आ जाती है तो बहुत मुश्किल लगता है। तो चले हम सेव करके देखते हैं हमारी फ़ाइल। जब भी फ़ाइल सेव करेंगे, हमेशा जो भी आपने ये चीज़ के लिए लिखा होगा, जैसे अगर माय HTML, माय फर्स्ट प्रैक्टिस या प्रैक्टिस 1, जो भी आप लोगों को लिखना हो वो आपकी मर्ज़ी है। मगर उसके बाद हम .html लिखेंगे ताकि वो हमें शो कर सके कि हमने जो कोड लिखा है वो शो कर सके कि किस तरह से शो हो रहा है। और .html अगर आप नहीं लिखेंगे तो वो आपको शो नहीं होगा। इसलिए जब भी आप लिखेंगे HTML के साथ ही लिखेंगे। जो कुछ भी आप जिस बारे में भी कर रहे हैं, उस जिस नाम से भी आपको सेव करना है वो आपकी मर्ज़ी है, मगर .html लिखना ज़रूरी है आपको। जो भी चीज़ लिखी है आपने, उसके बाद हमने फ़ाइल सेव कर दी है। चले अभी हम देखते हैं। ये हमने फ़ाइल सेव की थी, यहाँ पे डेस्कटॉप पे शो हो रही है आपको। चलिए हम इसको ओपन करते हैं। ये ब्राउज़र में हमें करूँगी क्रोम में। जैसे कि आपने फ़र्स्ट हेडिंग लिखी है वो आपको शो हो रही है फ़र्स्ट हेडिंग करके। आप साइज़ देख सकते हैं फ़र्स्ट हेडिंग का क्या साइज़ है, ठीक है। बाकी ये आपको दिखा रहा है कि आपने जो फ़ाइल है कहाँ पे सेव की है, ठीक है। और बाकी माय फर्स्ट HTML पेज आपको शो हो रहा है, जो हमने लिखा था टाइटल में। टाइटल इसीलिए हम वही लिखते हैं जिस बारे में आप वेबसाइट बना रहे हो। यहाँ पे वो शो करता है टाइटल को, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं।